वेलकम व्यूवर्स। तो आज की वीडियो दोबारा गोल्डन मिस्ट्री पर ही होगी और मैं आपको लास्ट व्लॉग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था जो अभी तक मैं नहीं दे पाया था अपने चैनल पे। बाकी तो और तो कुछ भी अब था नहीं, बाकी नंबर वगैरह का मैं आपको बाद में बता दूंगा। चलो इस टॉपिक पर बात करते हैं कि अभी जो मेरा लास्ट व्लॉग था उसमें क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। तो शुरू में बता देता हूँ आपको। नुकसान हुआ है, अब कितना हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो यार, अब जैसे कि मैंने चूज़े जो टोटल मैंने कॉस्ट जो आई इस दफ़ा में 500-600 जो चूज़े थे मेरे पास, इसमें आई थी 60,000 रुपये। और इसमें से मैं तकरीबन लॉस हुआ है ना, वो है 20-25 हज़ार रुपये का। अब लॉस की वजह क्या थी, साथ शेयर करता हूँ। लॉस की जो सबसे बड़ी, अगर सबको सम आउट किया जाए ना, वो थी सफाई। अगर सफाई टाइम पर हो जाती ना तो बहुत सारे पैसे बचते और बल्कि डबल होके मिलते। मैं तो कह रहा हूँ तकरीबन मेरा अंदाज़ा था कि 20,000 25,000 रुपये तो दफ़ा इंशाल्लाह मिलेंगे मिलेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने 17 लगाए थे तो मुझे कितने मिले थे, क्या नाम है उसका, 7-8 हज़ार रुपये बढ़ के मिले थे। इस दफ़ा मैंने सोचा था कि तकरीबन 1 लाख रुपये तक गेम ले जाऊँगा, क्योंकि लाख 1.5 लाख तो मेरे पास थे। तो मैंने सोचा कि 1-1.5 लाख तक ले जाता हूँ, उसके बाद जो निकलेगा उसको मैं से शेयर कर लूँगा। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि अब पहले आपको चलो शुरू से बताता हूँ कि कौन कौन सी मैंने गलतियाँ करी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। बाकी यार ये आवाज़ जो है इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बहरहाल, तो गलतियाँ कहाँ से करी। सबसे पहली गलती करी मैंने कि सारे चूज़े एक साथ नहीं मंगाए। पहले मैंने 200 मंगाए अलग से, और मेरे पास पहली मुर्गी अलग पड़ी हुई थी दूसरी जगह पे, क्योंकि एक जगह खाली थी, एक जगह मैंने डाल दिया। और फिर जब नए 400 चूज़े मंगाए तो पुरानी जो जगह थी उसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ नहीं किया। देखो यार ये बाइक, फिर यार इसमें एडजस्ट कर लो इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ कोशिश करेंगे कि नॉइस वगैरह ना आए। तो यार ये बाइक तो तंग करते रहेंगे, लेकिन चलो हम कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो हुआ क्या कि जो पहले जो चूज़े थे 200-400, उनको मैंने जब जब नेक्स्ट के 400 आए, पहले 200 में आपको बताया लेकर आ चुका, जब दूसरे में 400 लेकर आया तो उसके अंदर मैंने जो उनको डाला ना, ज़मीन को ऐसे डाल दिया। बस मैंने सफाई इस तरह करी कि सारा बुरादा उठाया और नया बुरादा डाल दिया। नया बुरादा भी नहीं डाला बल्कि, और अच्छी तरीके से धोया हुआ नहीं, 2-3 स्प्रे होते हैं कीड़े वीड़े जरासीम मारने के, वो भी नहीं किए। उसकी वजह से हुआ कुछ यूँ कि दिनम जो पहले के जो जरासीम थे वो नए चूज़ों में अफेक्ट हो गए। और मैंने दूसरी गलती ये करी, मैंने सब कह रहे थे कि ये बहुत हार्ड ब्रीड होती है, ढीट होती है, कुछ भी कर लो इसको कुछ होता नहीं है नुकसान में। तो मैंने क्या किया, मैंने सबकी बात सुनी और मैंने वो बुरादा नहीं डाला 2 दिन। उस वजह से उनको ज़मीन से ठंड लग गई। ज़मीन से ठंड लगी यानी जो एवरेज एज जो थी ना उसी में उनको प्रॉब्लम हो गया। और उनको फिर यानी स्टार्टिंग में जब बंदा चूज़ा बीमार हो जाता है ना, तो फिर आगे उसका सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो बचपना होता है ना वो ज़रा मेंटेन, जो ब्रीडिंग एरियाज़ होते हैं और जो ब्रीडिंग टाइम होता है शुरू का 1-1.5 महीने का जो होता है टाइम, 1 महीना तकरीबन, उसमें चूज़े को ज़रा सही प्रॉपर करना चाहिए था। लेकिन उस टाइम बीमार हो गया, तो उस वजह से बीमारी आई CRD की। और अब बड़ा मसला आ रहा था, मैंने शायद आपको शेयर भी किया था CRD के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अब रोज़ के 5-10 मर रहे थे। मैंने कहा हल्का सा बुखार है तो एंटीबायोटिक और उससे जो बुखार की आम होती हैं जैसे कि ब्रूफिन और डिस्प्रिन वगैरह को मैंने मिला के दे दिया उनको। लेकिन 2 दिन 3 दिन ये संभली नहीं। फिर मैंने डायरेक्ट HCD को कॉल करी, जिस डीलर से मैंने लिया था वो HCD से उसका कॉन्टैक्ट था। उसने एक बंदे का मुझे एड्रेस दिया, मैं वहाँ पे चले गया, प्राइवेट डॉक्टर था वो। उन्होंने मुझे दवाई दी और बताया कि इसको CRD है। दवाई जो थी 2,000 रुपये की शायद दे दी थी, 1800-2,000 रुपये की दी थी जहाँ तक मुझे याद है। अब कंट्रोल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, 2-3 दिन नहीं मरे। 3 दिन बाद फिर CRD आ गया, फिर दवाई दी, फिर 2-3 वही दवाई पहले की पड़ी हुई थी। मैंने उनसे कांटेक्ट करा तो उन्होंने कहा वही दवाई दे दो आप, क्योंकि दवाई मिलती है 1000 चूज़ों की और दवाई का कोर्स जो होता है वो 3-4-5 दिन का होता है। तो अब जब मैंने दोबारा वही दवाई दे दी, उसके बाद क्या हुआ, 4-5 दिन बाद 1-1.5 हफ्ते के बाद दोबारा आ गया। फिर जब मैं उनको तीसरी दफ़ा जब आया तो मैंने उनको बताया कि देखें ये बार बार आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो आपके जो जरासीम थे ना वो पहले के रह गए हैं, तो आप या तो इनकी जगह चेंज करो या इन सबको सारी इनको सबको बाहर निकाल के इनकी जो जगह है उसको आप ज़्यादा तरीके से अच्छी तरीके से साफ़ ऑफ करो। तो लेकिन मैंने रूम चेंज कर दिया था, मेरे पास बाहर का रूम खाली था, वहाँ पे मैंने डाल दिए। अब वहाँ पे क्या हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया। अब सफाई वफाई करके मैंने डाले थे, सारी बीमारी हमारी करके स्प्रे करके अच्छी तरीके से। अब हुआ क्या कि वहाँ पे जो ना, अब सफाई कहा था उन्होंने मुझे 15 दिन में कर लेना, लेकिन मैंने जो पहला वाला फ्लॉक था उसमें हर हफ्ते करता था, लेकिन इन्होंने 15 दिन कहा तो मैं थोड़ा सा और डिले हो गया। मैंने कहा चलो आराम से करते हैं। तो मैंने कब करी, मैंने करी 25 दिन बाद सफाई, जो दूसरी सफाई थी। पहले तो जब रूम चेंज किया था जब हो गई थी। अब जब 25 दिन बाद करी तो उस वजह से पता है क्या हुआ, चूज़ों की आँखों के अंदर जो उनका जो नीचे लीटर जिसे कहते हैं बुरादा जो होता है, उसके अंदर ऐसे केमिकल पैदा होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से उनकी आँखें ख़राब होना शुरू हो गई। अब उसमें होता क्या था मुझे समझ में नहीं आई, वायरस आया क्या है। लास्ट में जाकर पता लगा कि बुरादे की वजह से आया। अब वो जो था ना बुरादा, वो उनकी आँखों में लगता, या तो एक आँख बंद हो गई थी या दोनों बंद हो गई थी। जब दोनों या एक बंद होती ना तो चूज़ा खाना छोड़ देता। और उस वायरस का नाम था एवियन इन्फ्लुएंजा, या इन्फ्लुएंजा नाम था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है।
तो उस वायरस की वजह से चूज़ा खाता नहीं, ना खाने की वजह से मर जाता। ये मसला आ गया था। फिर अब जब तक ये समझ में आई तो फिर मैंने करा के 2000 रुपये की दोबारा मेडिसिन डाली और फिर दोबारा सफाई करके तब नया डाला। अब जो लास्ट जो दोबारा गलती जो हुई ना अगेन, यानी जो नसीब जब ख़राब होते हैं ना तो बंदा एक गलती बार बार करता है, और होता है कभी कभी, अप डाउन तो चलते हैं। अब क्या हुआ, 15 दिन हो गए थे सफाई को, 3 दिन बाद मेरा टेस्ट था। मैंने कहा चलो 15 दिन तो हो गए हैं, 2-3 दिन और बर्दाश्त करते हैं, और उसके बाद देना टेस्ट देने के बाद यूनिवर्सिटी में इंशाल्लाह फिर वापसी आ जाऊँगा, फिर दोबारा इसकी सफाई कर लूँगा। अब जब टेस्ट देने गया, टेस्ट देकर आया तो तकरीबन 18 दिन हो गए। अब जो टेस्ट वाली रात थी ना, उस रात को ज़रा गैसेस बन रही थी और मौसम भी थोड़ा ठंडा था। तो डॉक्टर, सर्दियों में मैंने सुना है गैसेस ज़्यादा बनती हैं एज़ कम्पेयर टू गर्मियाँ। तो अब डॉक्टर ने मुझे कहा कि दोनों आप क्या करो, जहाँ से हवा आती है ना वहाँ से उसको पैक कर दो और दूसरी जगह छोड़ दो। अब मैंने पैक किया तो रात में इतनी गैसेस बनी कि मुझे सांस नहीं आ रहा था। मैंने कहा चलो ये तो हैं परिंदे, इनको तो आदत होती है, मैं बाहर आ गया। जब मैं सुबह गया तो उस गैस की वजह से अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनती है जब बुरादा गंदा हो जाता है, कि उनकी बीट की वजह से उसमें से अमोनिया निकलती है। और जब बुरादा गीला हो जाता है तो फिर हवा में ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है, और बुरादा गीला हुआ भी था। जब मैं पानी चेंज कर रहा था तो मुझसे पानी की थोड़ी सी बोतल गिर गई थी, मैंने उठा दिया था बुरादा, लेकिन फिर भी फ़र्क पड़ा होगा उससे। तो जब मैं सुबह उठा के देखा मैंने उन चूज़ों को टेस्ट के बाद आके, तो उन सब की जो वो थी ना गर्दन है, वो मुँह खोल खोल के सांस ले लेते थे, और जो गर्दन जो थी ना वो स्वेल हो गई थी। ये जो सांस की नाली थी वो रात को गैस की वजह से स्वेल हो गई थी। 2-3 का पोस्टमार्टम करके देखा। अब ये बीमारी जो थी ना, अब मैंने कहा चलो ये बीमारी दोबारा, जब नसीब ख़राबी रहती, सारे खर्चे कर चुका हूँ, तो बीमारी दोबारा कंट्रोल हो गई। मैं डॉक्टर के पास गया एज़ यूजुअल, उन्होंने मुझे फिर से 2000 रुपये की मेडिसिन दे दी। उनकी मैंने 2000 रुपये की मेडिसिन ली और दवाई देने की कोशिश करी, नहीं सेट हुए। 2 दिन तक दी, उसी हिसाब से मर रहे, कभी 10, कभी 15, कभी 20, इस तरह भी मेरे मरे चूज़े उन दिनों। 2-3 दिन चले, फिर उसके बाद एक गवर्नमेंट डॉक्टर है, मुझे यहाँ पे पता नहीं था कि यहाँ पे PRI भी है, वरना मैं डायरेक्ट वहीं से कॉन्टैक्ट करता। PRI कराची के अंदर 2-3 जगह पे मैंने सुनी है, एक तो कोरंगी में सुनी है, और दूसरा यहाँ पे सिविक सेंटर के पास भी एक थी, मुझे फर्स्ट टाइम पता लगा, मैं वहाँ पे गया। वो उन्होंने मेडिसिन फ्री दी, और मेरे ख्याल से तकरीबन वही मेडिसिन थी जो मुझे 2000 रुपये की पड़ी थी। अगर आप कराची को तो आप वहाँ पर ज़रूर ट्राई करना, वहाँ पर सस्ती पड़ जाती है मेडिसिन। अब वहाँ पे जब गए उन्होंने दवाई दे दी। अब जो वो डॉक्टर जो थे ना, उनकी दवाई से नुकसान ये हुआ कि जो डॉक्टर होते हैं ना इनमें ज़्यादातर वो डिप्लोमा बेस होते हैं, और जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं ना उनमें ज़्यादा फ़ायदा होता है, उनसे ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन मैं डॉक्टर की दवाई ली, अब क्या करता, कोई ऑप्शन नहीं था। और मैंने दो दिन उनको फिर दी, कोई कंट्रोल नहीं आया। 2 दिन के बाद जब 2 दिन हो गए दवाई, उसके बाद जो तीसरा दिन था उस दिन आ गया आशूरा। अब आशूरा में दोनों दिन कोई डॉक्टर नहीं था। अब 2 दिन उसी स्पीड से मरे जा रहे हैं, कोई किसी का कॉन्टैक्ट नंबर ऑन ही नहीं था। सबके तकरीबन ऑफ थे, जिनसे मेरा कॉन्टैक्ट था, प्राइवेट डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर, और जो सप्लायर था यहाँ तक कि उस तक का नंबर ऑफ था। अब समझ में नहीं आया अब क्या हुआ, कड़वा गुट पिया 20, 30, 40, इस तरह करके अब रोज़ मरना शुरू हो गए। कर आके अब जब इतने ज़्यादा मरने शुरू हो गए, हफ्ते को डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा कि अब इसकी कंडीशन इस तरह हो चुकी है, इनको जल्द से जल्द निकालो। अब संडे को लगती है यहाँ पे मार्केट आलू खेत में, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें सेल किए थे, तो इस संडे को रेट जो था वो था 300 और 280 पर केजी दाने के हिसाब से था। मेरा दाना 300 से ऊपर का दाना था, जो मार्केट में जो मेरे चूज़े का रेट था, क्योंकि साइज़ उसका अच्छा खासा गिरा हो गया था, 800 ग्राम के तकरीबन चूज़े हो गए थे। अब यहाँ पे जब बीमार चूज़े ऐसे बात है कोई लेता नहीं है, और जिनको मैंने दिखाया सब ने देखते ही मना कर दिया कि चूज़े एक्सेप्ट नहीं होंगे। फिर मैंने डॉक्टर को कॉल करी, वो कह रहे जिस रेट में भी निकल रहा है, अगर 150 में भी निकल रहा है तो भी निकालो। तो बड़ी मुश्किल से जाके एक बंदा 200 रुपये में मिला, उसने कुछ चूज़े लिए, कुछ 5-6 छोड़ दिए थे, बाकी जो थे उसने ले लिए। तो इस चक्कर में 200 रुपये किलो मुझे निकाला, जबकि मार्केट रेट 300 रुपये था। और उससे 1 वीक पहले मुझे एक बंदे ने कॉल करी थी, होलसेल वाले ने, उसने कहा था मुझे सारे चूज़े दे दो और मैं आपको क्या कहते हैं 250 रुपये या 260 रुपये पर केजी दूंगा, जो फार्म वगैरह से उठाते हैं। मैंने उसको दिए नहीं, मैंने कहा अभी तो रेट बढ़ेगा, मैं यहाँ पे संडे मार्केट में बढ़ा दूंगा, लेकिन टाइम ख़राब था, और वहाँ पे मैंने दे दिया उनको 200 रुपये में दिया। जो पुरानी मुर्गियाँ थी, आपने शायद पुरानी वीडियोस में देखी होंगी, वो भी अफेक्टेड हो गई थी उस वजह से, तकरीबन पूरा का पूरा तो जो था वो नुकसान हो गया। तो तकरीबन 20-25 रुपये का लॉस हो गया इसमें। और लेकिन यार देखो, एक बात बताऊँ, लॉस होता है, बहुत सारे कामों में होता है, और मैं अब से नहीं, बहुत सारी टाइम से ये चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, तो अप डाउन तो होता है। लेकिन इंशाल्लाह जो गलतियाँ करी हैं, जानबूझ के भी करी हैं, उनसे कवर करने की कोशिश करूँगा। था मूड के एक छत है हमारी खाली, दूसरे जहाँ पापा की दुकान थी, सोचा था वहाँ पे एक और पिंजरा बना लूँगा बड़ा सा, लेकिन इस दफ़ा लॉस इतना हो गया तो ज़रा इस लॉस को कवर कर लूँ, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। तो यार बस यही इन्फॉर्मेशन थी लास्ट वीडियो की, और कोशिश करेंगे ऐसी गलतियाँ ना हो। बाकी यार अपडेट, जो नंबर वगैरह की जो अपडेट है वो ज़रा बाद में आपको बताते हैं, कोई ना कोई कॉन्टैक्ट का तरीका बना लेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, लेकिन वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी अगर आप स्टार्टअप हो
और जो जो गलतियाँ मैंने करी हैं ये नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। सफाई किस तरीके से होती है, किस तरीके से करनी चाहिए, कहाँ से चूज़ा खरीदना चाहिए। और नेक्स्ट मेरा जो प्लान है 500 चूज़ों का वो कब होने वाला है। आज रिज़ल्ट था हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया। तो अब ज़रा एडमिशन हो जाए एक आध दिन के अंदर, तो फिर मैं फ़ौरन सफाई करते ही तकरीबन 2-3 दिन के अंदर नए चूज़े डाल लूँगा। इस दफ़ा एक दिन का चूज़ा ले रहा हूँ, 500 चूज़े ले रहा हूँ। और एक बंदे के साथ लेने का था, वो अपनी तरफ डालेगा, मैं अपनी तरफ डालूँगा। आधे आधे चूज़े हम दोनों सेपरेट कर लेंगे, हैचरी से ले रहे हैं डायरेक्ट। तो बस चूज़े बुक करा लिए, इंशाल्लाह 3-4 दिन के अंदर जैसे भी होगा वो चूज़े लाके आपको ज़रूर वीडियो बना के दिखाऊंगा। बाकी सफाई कर लेते हैं आजकल, और जो जो ज़रा काम वाम है उन सबसे फ्री हो जाते हैं। बाकी यार देखो, जो जिस जिसका कमेंट का रिप्लाई है, बस वीडियो बहुत लंबी